लेकिन कौन सा? जिसमें ममता भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें सुधार भी है, जिसमें दुलार भी है, लेकिन बच्चे को वहाँ से मोड़ना भी है। इसको कहते हैं मन्यु। ये रूप हो आपका तो कर लीजिए, नहीं तो क्रोध राक्षस है, आ गया तो तबाह करके छोड़ेगा, मान सम्मान सब कुछ बर्बाद कर देगा, हरियाली सूख जाएगी जिंदगी की। ऐसे गिनते चले जाइए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जितने भी हैं यहाँ, ये 5 नहीं, 7 नहीं तो 9, मद मत्सर, सब चीजें जुड़ती जाएंगी। इन सबको आप नियंत्रित करते चले जाएं और संतुलन जीवन का बनाएं, तब कहते हैं कि ये संतुलन आपके जीवन को आनंदित करेगा। लेकिन अगर आपने आदतें बना ली, एक ही तरफ चल पड़े तो इतने चले, लालच में आए तो लालच में भी पागलों की तरह से, अहंकार में आ गए तो फिर रावण जैसा अहंकार, और मोह में आ गए तो धृतराष्ट्र जैसा मोह आ गया कि उसको मरता हुआ भाई याद नहीं आ रहा जिसने अपने बच्चे सौंपे थे उसको, और ये कहा था मैं अपना राज भी तुम्हें दे रहा हूँ, अपने बच्चे तुम्हें सौंप रहा हूँ, इनका ध्यान रखना, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको इनका राज दे देना, तब तक राज्यपाट आप चलाओ, और इन बच्चों के पिता तुम ही हो। तो 5 पांडव अपने अंधे भाई को सौंप दिए उसने, और बच्चों को कहा अपने इन ताया जी का मान करना तुमने, इनके आगे अपमानजनक भाषा नहीं बोलनी, कभी भी नहीं बोली उन्होंने। लेकिन वो आंखों से तो अंधा था ही, लेकिन मोह के कारण अंदर से भी निपट अंधा हो गया, उसे अपना दुर्योधन दिखाई दे, लेकिन भाई के बच्चे ना दिखाई दें। कितना अत्याचार हुआ उनके साथ, उनका राजपाट छीन लिया, देश निकाला दे दिया। बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए, वो उनके बच्चे ही भरे दरबार के अंदर बहन बेटियों का सम्मान खत्म कर रहे हो। ऐसी स्थिति कौन कराता? मोह। जब दुश्मनी पल जाती ना, भाई जब भाई के साथ प्यार में रहता है तो दोनों का प्यार कितना अद्भुत होता है। अपने भाई के लिए मैं और क्या दूं, क्या करूं। अपने भाई की मुस्कुराहट देख करके चैन मिलता है और खुशी होती है, और बैर पनप जाए तो एक दूसरे को रुलाकर खुश होते हैं, परेशान करके खुश होते हैं, नीचे दिखाकर खुश होते हैं। लोगों के घरों में चीजें हैं, घर भरा हुआ धन से, धान्य से, पदार्थों से, लेकिन जीना नहीं आता। कलह कलेश में, लड़ाई झगड़े में, बैर में, विरोध में अपना घर तबाह कर लिया। ईर्ष्या द्वेष ने घर की खुशी छीन ली। लोगों के घर बंटते हैं, लेकिन पहले तो दिमाग बंटता है ना। लकीरें पहले दिल में खींचती हैं, तब जाके जमीन पर खींचती हैं ना। कितना खाएगा आदमी, कितना पहन लेगा? पहनने के लिए वही कपड़े तो जो तन पर आएंगे। चारपाई भर की जगह में ही सोएगा, कितना भी बड़ा मकान आपका क्यों ना हो। और प्लेट चाहे सोने चांदी की हो, खाना तो सोना चांदी का नहीं होता, खाते तो सब वही हैं। तो कम से कम अपने मन में वो पवित्रता जरूर रखो कि जिससे प्रेम पनपे और जिंदगी को मुस्कुराहट मिले, चैन की नींद सो सकें, और अपनों के साथ प्यार से 2 पल बिता सकें। क्योंकि कोई और चीज याद रहेगी नहीं रहेगी, इंसान को प्यार याद रहता है, प्यार के बोल याद रहते हैं। पर समझ नहीं आता, इतनी तेजी में हम दौड़ रहे हैं, सोचने की फुर्सत नहीं, समझाने वाला कोई है नहीं। मैं पहली बार जब दिल्ली के राजौरी गार्डन में वहाँ सत्संग चल रहा था, तो एक ऐसे परिवार को देखा, दोनों जैसे शादी में
जाते ना सज धज के, ऐसे आए हुए थे। एक युवक और युवती सत्संग में बैठे हुए। ऐसे मैंने बाद में उनको, क्योंकि पार्क में उस समय सत्संग करते थे हम लोग, तो ये सब शामियाना वगैरह नहीं लगने देते थे। हम कहते थे कि मंदिरों में या दूसरे उसमें सत्संग करने के लिए जाएंगे तो वो लोग मिलेंगे जो ज़्यादातर धार्मिक जगह पर जाते हैं, जो कभी इधर आते ही नहीं, उनके लिए सत्संग करेंगे, ऐसा हम सोच के सत्संग करते थे। तो ज़्यादातर वो लोग आते थे जो कभी सुनते ही नहीं थे किसी को। तो उन दोनों पति पत्नी को जब मैंने देखा तो बाद में बुला के पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहीं ब्याह शादी से आए? बोले नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है, 5वीं वर्षगांठ है। तो मैंने अपनी पत्नी को हर वर्षगांठ पर इसकी पसंद का एक जेवर खरीद के देता हूँ। कि इस बार इसने मुझे ये कहा कि आप 5 दिन मेरे साथ सत्संग में चलो, मैंने जेवर नहीं लेना। मुझे लगा 15-20 लाख रुपए बचेंगे तो अच्छा फ्री का काम हो जाएगा। कि चलते चलते फिर ये हुआ कि मैंने कहा भाई मैं 5 दिन तो नहीं पर 1 दिन ही आऊँगा। कि हम लोग आज यहाँ चल के आए, लेकिन हुआ ये कि इसने मुझे मना लिया कि कम से कम 3 दिन तो आ ही जाओ। तो मैं 2 दिन से पीछे बैठ के सुन रहा था। सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया, ये मरने जीने की बातें करने वाला या दुनिया को छोड़ के भाग जाओ, जंगल में चले जाओ, ऐसा सत्संग तो है नहीं, ये तो जिंदगी जीने का सत्संग है। तो मैंने इससे कहा कि अब तू आ ना आ, मैं शुरू हो गया हूँ। तो आज क्योंकि हमारी शादी की वर्षगांठ है तो हम दोनों यहाँ से एक 5 स्टार होटल बुक किया हुआ, वहाँ जाएंगे। तो पहले सत्संग में आना था, तो मैंने कल इसको सरप्राइज देने के लिए जेवर खरीद लिया और पहले से ज़्यादा महंगा खरीदा। आज इसको पहना के यहाँ लेकर आया और इससे कहा कि पहले सत्संग में चल के बैठते हैं। तो मेरा भाई जो कभी नहीं आता था तो वो भी मेरे साथ में कल भी आया था और हम दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा था, विवाद था बहुत। लेकिन कुछ लोगों के समझौते कराने से हम लोग आपस में मिलने लगे थे। अब आज सुबह सुबह ये हुआ कि भाई ने मुझे आके ये कह दिया कि भाई अब मैं तो झगड़ा करूँगा नहीं, आपने जो उस समय बंटवारा किया था वो दीवार तोड़ दो बीच में से। हम लोग कम कमा लेंगे लेकिन प्यार से रहेंगे, क्योंकि अब माता पिता तो है नहीं, बड़े भाई तो आप ही हो, तो माता पिता की जगह तो आप ही हो। तुम थोड़ा दो या ज़्यादा दो लेकिन रहेंगे दोनों साथ। कि मेरा भाई भी आया हुआ है, तुम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। आपने बहुत लोगों की फैक्ट्री में या किसी के गृह प्रवेश के समय में आप गए होंगे या कोई भी ऐसे मौके पर, आज दीवार तोड़वाने के लिए चलिए आप। तो पहली ईंट तोड़ने में हम चाहते हैं आप खड़े हों। तो मैंने कहा आपकी दीवार दोनों की बीच की वो जो फैक्ट्री में लगी है उसको तोड़वाने के लिए मैं जाऊं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने तो तुम दोनों के अंदर दिमाग में जो दीवार बनी थी वो तो तोड़ ही दी है, अब बाकी ईंट की तो तुम तोड़ लेना। पर मैंने कहा ये अब दोबारा दीवार बननी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हम लोग जहाँ भी सत्संग होगा वहाँ जाएंगे। मैंने कहा वो तो अति है, अति में मत चलो, आसपास में जहाँ सुविधा हो वहाँ आ जाओ। ये नहीं सोचना कि जहाँ भी होगा वहीं चलेंगे। अभी जोश में आए तो इतने के अब हर जगह जाने को तैयार, और जब इधर से भी मुंह हटेगा
तो फिर दूसरी तरफ जाने के लिए उसी तरफ चलते चले जाओगे। संतुलन बना के चलिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके शास्त्र हैं, ये जो आपके ग्रंथ हैं, ये आपको इस दुनिया में भी सफल बनाते हैं, आपका लोक भी सुधारते हैं और परलोक भी सुधारते हैं। इसलिए अपने ग्रंथों के प्रति श्रद्धा रखिए और अपने सत्संगों में रुचि रख करके जाइए। और 5 चीज़ें अपनानी। एक तो डायरी बना के रखिए, अच्छे विद्यार्थी बन जाइए, अच्छे श्रोता बन जाइए और अच्छे साधक बन जाइए। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप अच्छे शिष्य होने के साथ में अच्छे भक्त बन जाएं, क्योंकि पहले आपको श्रोता बनना होता है। और डायरी हाथ में हो तो आप विद्यार्थी बन गए और फिर उन पर आप प्रयोग करते हैं। सुबह सुबह आप स्नान आदि करने के बाद अपना आसन संभाला, आंखें बंद की, प्राणायाम किया, थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा आत्मचिंतन किया, थोड़ी प्रार्थना की, फिर कोई एक भजन गाया और फिर भगवान से जो अपने जीवन में और आप पाना चाहते हैं उसके लिए आशीर्वाद मांग लिया, प्रार्थना कर ली। भगवान मेरा ये कार्य पूरा हो, अंग संग रहना, कर्म करना मेरा फर्ज है और कृपा करना आपका काम है। तो आपकी कृपा और मेरा कर्म दोनों मिल जाएं, भगवान मेरे ऊपर रहमत करना। ऐसे आप प्रार्थना करके और फिर अपने घर के लिए मंगल कामना करते हुए उठो। और अगर समय ज़्यादा हो तो डायरी में आप चिंतन करते हुए आगे का जीवन कैसे लेकर जाना है उसके बारे में विचार करके लिखिए, अपनी योजना बनाकर चलिए। योजनाबद्ध तरीके से आप चलते हैं तो आपके जीवन में सफलता मिलती है। 5 बजे उठने का नियम बना लीजिए, 8 बजे तक अपना तैयार होकर नहा धोकर पूजा पाठ, एक्सरसाइज, आत्मचिंतन सब चीज़ें करके और उसके बाद अपना नाश्ता करके 8:30 बजे तक तो आप अपने काम में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर आप उठेंगे जाकर 9, 9:30 बजे और फिर अपने ऑफिस में जाएंगे 11, 11:30 बजे, आधा दिन तो आपका निकल ही गया। उसके बाद बचता क्या है? सुबह सुबह जो आपकी ऊर्जा होती है बहुत अद्भुत होती है। रात्रि में आप जल्दी सो जाएं और शांति में सोएं, शांत होकर सोएं, मस्तिष्क को जितना शांत करके सोएं, कोई दबाव ना रखें अपने ऊपर, क्वालिटी वाली नींद आएगी आपको और उसके कारण आपकी याददाश्त बनी रहेगी। नहीं तो आपके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव आ जाता है कि आप चीजें भूलने लगते हैं, नींद कम होने लग जाती है, हंसना मुस्कुराना भूल जाओगे। स्ट्रेस ज़्यादा जिनके जीवन में होता है उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती। वो संगीत भी सुनने बैठेंगे तो उसका मजा नहीं ले सकते। फिर आखिर में आदमी अपनी जिंदगी को नशे से जोड़ लेता है। बिना ड्रिंक किए वो रात में सोते नहीं है, स्थिति बदल जाती है। आप अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो पहले जीवन शैली ठीक करनी चाहिए। जागना सोना ठीक करिए, व्यायाम ठीक कीजिए, फिर उसके बाद ये सोचिए कि आपकी कंपनी किन के साथ होनी चाहिए, कैसी कंपनी हो आपकी, कैसे मित्र आपके हों। जो आपको आगे बढ़ाते हैं वो तो दोस्त हैं, और जो आपको नीचे गिराएं और बुरी तरफ लेकर जाएं वो दोस्त नहीं हो सकता। ऐब सिखाए और मीठा बोले वो दोस्त नहीं है। जो ऐब छुड़ा दे भले ही कड़वा बोलता हो वो गैर नहीं है। उससे बढ़कर अपना कोई होता ही नहीं है, इसलिए उनके साथ बैठिए। नहीं तो बुरी तरफ ले जाने वाले तो बहुत लोग हैं। जगह जगह कैसीनो खुल रहे हैं। सिंगापुर वालों ने नया नया कैसीनो खोला और एक बहुत बढ़िया होटल में। सिंगापुर में हम लोगों की एक ब्रांच है, तो हम लोग वहाँ सत्संग के लिए गए हुए थे। तो हमारे हांगकांग से कुछ भक्त जो है वो आए हुए थे सत्संग सुनने के लिए। तो उन सब ने नए होटल में ठहरने का निश्चय किया। नया नया होटल खुला तो उसमें जाके ठहरेंगे। तो वहाँ ठहरे तो उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा एक बार आप भी देखिए कितना कमाल कर रखा है इन्होंने।
दूसरा वाला बोला नहीं, गुरुजी को नहीं ले जाना। मैंने उसकी बात सुन ली। मैंने कहा किस वजह से रोक रहे हैं? बोले यहाँ कैसीनो है। तो मैंने कहा तुम लोग भी कैसीनो गए? बोले बाहर बाहर से झांक के देखा। तब उन्होंने एक बात बताई। बोले यहाँ सिंगापुर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है कि सिंगापुर का कोई भी नागरिक कैसीनो में नहीं जा सकता। मतलब डूबेगा तो दूसरे देश वाला ही डूबना चाहिए, हमारे देश वाले का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार इधर आ गए फिर तो फंस गया, फिर नहीं निकलोगे। जगह जगह खोले जा रहे हैं और कई तो आइलैंड ऐसे हैं। हांगकांग के पास एक आइलैंड है, मकाओ में जा रहे हैं लोग और फ्री का टिकट देते हैं। अमेरिका वालों ने इतने खोल रखे हैं, नेपाल वालों ने खोल रखे हैं। सारे अमीर अमीर लोग जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बच्चों का दिमाग खराब है, छुट्टियां हुई, कमाने में उतना ध्यान नहीं है, गंवाने में ध्यान है। एक बार ऐसे दोस्त मिल गए तो रोज लेके जाएंगे आपको, और फिर वो जो लालच लग जाता है तो फिर उसके बाद तो आप टीवी में गेम चल रहे हैं तो आप वहीं बैठे बैठे दांव लगाओगे। शराब का नशा हो या जुआ का नशा हो, एक बार इसमें वो जो कहते हैं ना कि गिलासों में जो डूबे हैं ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, न जाने कितने कितने तबाह हो गए। एक बार डालो आदत फिर नहीं निकल सकता। और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मॉड होने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी में मूव करने के लिए कुछ तो चीयर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में मूव कैसे करेंगे। पता नहीं हमारे पूर्वज कैसे समाज में जीते थे। सिंगापुर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है कि सिंगापुर का कोई भी नागरिक कैसीनो में नहीं जा सकता। मतलब डूबेगा तो दूसरे देश वाला ही डूबना चाहिए, हमारे देश वाले का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार इधर आ गए फिर तो फंस गया, फिर नहीं निकलोगे। जगह जगह खोले जा रहे हैं और कई तो आइलैंड ऐसे हैं। हांगकांग के पास एक आइलैंड है, मकाओ में जा रहे हैं लोग और फ्री का टिकट देते हैं। अमेरिका वालों ने इतने खोल रखे हैं, नेपाल वालों ने खोल रखे हैं। सारे अमीर अमीर लोग जब भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बच्चों का दिमाग खराब है, छुट्टियां हुई, कमाने में उतना ध्यान नहीं है, गंवाने में ध्यान है। एक बार ऐसे दोस्त मिल गए तो रोज लेके जाएंगे आपको, और फिर वो जो लालच लग जाता है तो फिर उसके बाद तो आप टीवी में गेम चल रहे हैं तो आप वहीं बैठे बैठे दांव लगाओगे। शराब का नशा हो या जुआ का नशा हो, एक बार इसमें वो जो कहते हैं ना कि गिलासों में जो डूबे हैं ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में, न जाने कितने कितने तबाह हो गए। एक बार डालो आदत फिर नहीं निकल सकता। और लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मॉड होने के लिए, मॉडर्न सोसाइटी में मूव करने के लिए कुछ तो चीयर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में मूव कैसे करेंगे। पता नहीं हमारे पूर्वज कैसे समाज में जीते थे। ये तो लंका के बारे में तो सुना जाता था कि वहाँ ऐसा था। महाभारत में भी आता है कि कर्ण जो है वो मद्र देश के राजा के साथ में बहसबाजी करता है, तो उसके बाद वो कहता है तुम्हारा देश कैसा है? बोले वहाँ जो है नशा करते हैं लोग, लेडीज को शर्म नहीं रही है, तुम्हारा तो समाज बहुत पतित हो गया है, इसलिए तुम्हारे समाज में महामारियाँ फैलेंगी, तुम्हारे समाज में झगड़े होंगे। ऐसे दोनों आपस में तू मैं करते हैं। और उस विवाद को व्यास ऋषि ने लिखा हुआ कि महाभारत की लड़ाई ऐसे नहीं हो गई, समाज का बहुत बड़ा पतन हो गया था। अब जो कितनी कितनी महामारियां फैल रही हैं और युद्ध सिर पर सवार है, घर घर में लड़ाइयां हैं। फिर से हमें अपने घर में वही सतयुग लाना होगा और अपने घर के अंदर वही धार्मिकता लाने की आवश्यकता है, नहीं तो जीना आसान नहीं रहेगा। कमाल की बात तो एक पूरी दुनिया आपकी संस्कृति की नकल कर रही है और आप उनके जो है कूड़े करकट की नकल कर रहे हैं।
आपके हॉलीवुड के जितने भी स्टार हैं उनमें आपका योग, आपका प्राणायाम वो नकल करने लग गए, भारत की योग पद्धति को अपनाने लग गए, वहां के रॉक स्टार मानने लग गए। और इधर वाले जो है वो नकलची बंदर उल्टा काम कर रहे हैं। और अपने यहाँ तो नकल करने की इतनी अजीब आदत है। 10-15 साल पहले का जो फैशन मैं वहां देखता था वो यहाँ आ गया। अब जो नाक में और होठ में वो जो बाली वाली सी पहनते हैं ना, पहले तो कान में पहनते थे, अब तो होठ में भी नाक में भी। अब मंगलसूत्र की बारी और है। पुरुष लोग जो है नाक में पहनने लग गए, होठ में पहनने लग गए, कान में पहन रहे हैं। अब मुझे लगता है थोड़े दिनों के बाद में मंगलसूत्र और पहनना शुरू कर देंगे। और महिलाओं के कपड़े पुरुष पहन रहे हैं। उन सब चीजों का अनुकरण करके देखिए जो आपके देश की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं जापानी एक जोड़े को देखता था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में उन्होंने वहाँ बाहर की ओर विवाह करने के लिए दोनों पति पत्नी आए। वहाँ के बहुत बड़े स्टार थे वो। उन्होंने कहा भारतीय परंपरा से विवाह करना है हम लोगों ने। तो हम लोग जो है, हमको भी बुलाया गया कि आप थोड़ा कुछ बोलिए। तो जो हम लोग बता रहे थे कि भारतीय परंपरा में विवाह का मतलब क्या है, किस तरह से माना जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक युवती जो है उसको जैपनीज में, जापानी भाषा में ट्रांसलेट कर रही थी। तो वो जो जापानी लोग बैठे हुए थे, तो जैसे हम लोग एक लाइन बोलें और वो फिर ट्रांसलेट करें, तो उसके बाद में वो ताली बजाते थे बहुत। तो हम उसको बाद में पूछते थे कि भाई ये इतने खुश क्यों हैं। बोले इन लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। और जो यूरोपियन लोग आए हुए थे साथ में, वो भी बहुत आश्चर्य करते थे कि आपके देश में यहाँ, अब मैं जैसे कुछ शब्द बता रहा हूँ आपको, कि लड़की जो है वो वधू अपनी तरफ से बोलती है, साधु भवान आस्ताम अर्चित श्याम भवंतम, जिस समय वर का स्वागत होता है। वर पक्ष सामने खड़ा है और इधर वधु पक्ष है, और कन्या से बुलवाते हैं, साधु भवान आस्ताम अर्चित श्याम भवंतम। मैं आपको श्रेष्ठ, महान, ऊंचे कुल का मानते हुए आपका स्वागत कर रही हूं अपने इस घर में। लेकिन ये स्वागत मैं हर दिन करूंगी विवाह के बाद। भले ही मेरे हाथों में फूलों की माला न हो, पर मेरे मन के सुमन सदैव तुम्हारा सत्कार करते रहेंगे। जब भी तुम घर में आओगे, मैं अपनी मुस्कुराहट के साथ आपका सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए खड़ी मिलूंगी। तो पहली पंक्ति ही ये है। ये अलग बात है कि वो कैसे खड़ी होती है आजकल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक जंग है जब तक पत्नी संग है। दोनों पति पत्नी में लड़ाइयाँ ज़्यादा रहती हैं, लेकिन जो अनुवाद है वो तो यही है। अब वहाँ मधुपर्क दिया जाता है, मधुपर्क में फिर शब्द बोले जाते हैं, मधु वाता रितायते मधु क्षंति सिंधव माधवीर गावो भवंतु न। हर ऋतु जब भी आती है, हर मौसम एक माधुर्य लेकर आता है, चाहे गर्मी आए या सर्दी, बरसात हो। वो जो पहली फुहार पड़ती है ना बरसात की, उसकी मिठास ही अलग होती है। सर्दियाँ जैसे ही जा रही होती हैं और गुलाबी जाड़ा होता है, वो मिठास एक अलग होती है। और जब आप भयंकर गर्मी के बाद जैसे सर्दी शुरू होती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उसका मिठास है। कहा कि हर मौसम जब भी आता है एक मधुरता लेकर आता है। हम लोग भी जिंदगी में एक दूसरे के आए हैं, मिठास लेकर आए हैं, लेकिन रोज अपने जीवन में
इस मधुरता को बनाए रखेंगे, इसे कभी टूटने नहीं देंगे, हम वायदा करते हैं। तो जैसे जैसे मैं अनुवाद मतलब मैं मंत्रों का अनुवाद कर रहा था, वो जो है अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे थे और कहा कि जैसे मधुरता से भरा हुआ दूध गऊ दे रही है, जैसे समस्त फूलों का रस निकाल करके शहद बनाकर मधुमक्खियां शहद दे रही हैं, ऐसे हमारे प्रत्येक कर्म में माधुर्य रहेगा। हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए सदैव मीठे रहेंगे, हमारे आकर्षण में कभी कमी नहीं आएगी। तन का आकर्षण कम हो जाए लेकिन मन का और व्यवहार का आकर्षण तो कम होने ही नहीं देंगे, वायदा करते हैं। अब जैसे अनुवाद करें तो वो उछलें, बहुत बड़ी बात है, आप तो डायलॉग बोल रहे हैं। मैंने कहा डायलॉग ऋषियों का है, हम तो अनुवाद कर रहे हैं। तो एक और मंत्र था जिसका अनुवाद किया गया कि आज हम दोनों इस तरह से मिल रहे हैं कि जैसे दो नदियों का पानी मिलकर एक हो जाता है। मतलब पानी पानी में मिल जाए तो कोई अलग नहीं कर सकता, पहचान भी नहीं सकता। इसलिए हमारे विचार मिले हैं, हमारे हृदय मिले हैं, हमारी भावनाएं मिली हैं और हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए हैं। और वधू फिर कहती है कि अब तुम्हारा आदर्श ही मेरा आदर्श होगा, तुम्हारी जिंदगी के लक्ष्य को मैं अपना लक्ष्य मानकर तुम्हारा साथ दूंगी। ये भारत के वो संस्कार हैं जिनका आप किसी का भी अगर वो ट्रांसलेशन, पंडित लोग जब बेचारे कुछ बताने लग जाते हैं ना वहाँ बैठकर, तो लोग जो है वो 1000-2000 का नोट लेकर आते हैं और कहते हैं थोड़ा स्पीड जल्दी खत्म कराओ। और शादी भी ऐसे टाइम में करते हैं जब सारे थके हारे होते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से काम हो जाए। पर आपकी संस्कृति में बहुत कुछ अद्भुत भरा पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपने घर को सतयुग में ले जाना चाहते हैं, नकल आपकी दुनिया को करनी चाहिए, आपको दूसरों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कुछ सीखना है तो उन लोगों की अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, जो विदेशी लोगों की अच्छी चीज़ें वो हमें सीखनी चाहिए। अब मैं ये देखता हूँ कि वहाँ चाहे कोई कितना भी अमीर आदमी है, अपना काम तो खुद ही करते हैं सब लोग। शिकागो में हम लोगों का एक सेंटर वहाँ भी बना हुआ, तो जहाँ हम ठहरते थे पहले शुरू में, वहीं बराबर में एक कॉलोनी है जिसमें सबके अपने अपने हवाई जहाज हैं और सबकी इकट्ठी एक ही एयर स्ट्रिप बनी हुई, हवाई पट्टी बनी हुई कॉलोनी की, अपने प्राइवेट प्लेन सबके पास में है। तो पीछे की तरफ हैंगर बने हुए हैं, हर एक कोठी के, हर एक बंगलों के पीछे की तरफ हैंगर बना हुआ जिसमें जो हवाई जहाज खड़ा होता है, सबके इसी तरह से। और आगे घर के आगे जो है उनके पार्किंग स्पेस बना हुआ है जिसमें उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं और साथ में जो है ज़्यादातर घरों में मैंने देखा उनकी जो है वो मोटर बोट भी साथ खड़ी होती है। तो शनिवार को ज़्यादातर लोग या तो हवाई जहाज से या फिर मोटर बोट अपनी कार के साथ लगाते हैं और फिर वो समुद्र किनारे चले जाते हैं, तो समुद्र में मोटर बोट चलाएंगे। मुझे जो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ लगी थी, वहाँ पीछे उनका हवाई जहाज खड़ा है, आगे उनकी बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, मोटर बोट भी है, वहीं साथ में साइकिल भी रखी हुई है। तो मैंने कहा ये साइकिल कौन चलाता है? बोले यही चलाते हैं। हवाई जहाज वाले को साइकिल की क्या जरूरत है? बोले साइकिल इनके लिए रोज का काम है, साइकिलिंग करते हैं। हवाई जहाज को तो फ्राइडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन, उस दिन यूज करेंगे। तो मैंने कहा इनके घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं दिखाई देता है। बोले सब काम अपना खुद करते हैं, अपने घर की सफाई भी खुद करते हैं। इधर तो अगर कोई बहुत बड़ी कार वाला हो ना, किसी दिन साइकिल पे जाता दिखाई दे जाए तो लोग कहेंगे इसका लगता है साइकिल वाला ही हो गया, बुरे दिन आ गए इसके। ये तो बाहर से ही दिखाई दे रहा है कार वाला, लेकिन लगता कर्जा वर्जा कुछ है, नहीं तो साइकिल पे क्यों आता। वहाँ के लोग जो है अपना काम खुद करना पसंद करते हैं
वो नवाबी ठाट वो नहीं है कि पानी का गिलास भी मांगना है तो देने वाला दूसरा होना चाहिए, पकड़ाए वो और पिए आप, उसके बाद भी फिर लेने वाला साथ हो, टेबल पर भी खुद नहीं रखना। आखिर तक आपका शरीर साथ देता रहे और आप अपना काम खुद करते रहे और आपकी मुस्कुराहट भी कायम रहे और आपकी सेहत भी कायम रहे और आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि आप दुनिया में दाता बनकर जिए, तब तो आपकी जिंदगी जिंदगी है। नहीं तो फिर आप सहारा लेकर जी रहे हो। एक और चीज आप देखेंगे कि मैं अब जो वहां देखता हूं, ज्यादातर अमेरिका में मेडिटेशन और योगा के सेंटर बहुत बन गए हैं और सिखाने वाले भी लोग उन्हीं के हैं। एक सज्जन जो हमारे बता रहे थे, उनका बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पर है सिंगापुर में, तो उन्होंने मेडिटेशन के लिए टीम बुलाई थी, मोटिवेशन के लिए अपने सारे कंपनी के लोगों को इकट्ठा किया। तो जो मेडिटेशन कराने के लिए आया वो अमेरिकन आदमी था और उसने ऐसे ही बैठा के कहा, अब श्वास भर के ओम का उच्चारण करो। बोले हम भारतीय लोगों को शर्म आ रही थी कि हम लोग ये सोचते थे कि भाई हमारे देश में योग जन्मा है और हमें अमेरिकन सिखाए, हमें तो इनको सिखाना चाहिए। कि उसके बाद मैंने अपने सारे भारतीयों को, जितने ऑफिसर मेरी कंपनी में भारतीय थे, उनको कहा कि आने वाले टाइम में ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा खुद इतने ट्रेंड हो जाओ योग में, ध्यान में, कि अगर कहीं किसी भी देश में जाते हो तो कंपनी की मीटिंग करने से पहले कहो कि 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, थोड़ी देर जो है मेडिटेशन करते हैं। आपका योग उन्होंने अपना लिया और वहाँ की मुसीबतें हमने अपना ली और हम अपने आप को बहुत मॉडर्न कह रहे हैं, आधुनिक कह रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को अपनाना, गुरुओं की परंपरा को अपनाना है। और मैं सब उन लोगों को कहूँगा, सिंधी समाज के लोग यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, अपने सिंधी परंपराएं जो आप लोगों की रही, बड़ी स्वस्थ परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को जीवित रखिए और अपने घर में अपने बच्चों के साथ भी सिंधी भाषा में जरूर बात किया करो। और जो जीवंत संस्कृति आपकी है, आपके यहाँ जो मस्ती में आकर लोग नाचते गाते हैं, जिंदा दिली जो आप लोगों में दिखाई देती है, वो साधारण नहीं है। सिंधी समाज में मैं ये गुण देखता हूँ, ये आसानी से किसी को नहीं मानते और अगर मान लिया तो फिर उसके साथ बहुत दूर तक साथ निभाने वाले होते हैं और बहुत प्यार वाले लोग हैं। लेकिन साईं झूलेलाल की उन सारी चीज़ों को बच्चों को जरूर सुनाओ। किस तरह के अत्याचार के दौर में उनका प्राकट्य हुआ था। सिंधु दर्शन तो करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, आप लोग लेह लद्दाख जा सके तो बहुत अच्छी बात है। जाएं तो एक आश्रम हमारा मनाली में उधर पड़ता है, एक रास्ता इधर से जाता है, एक कारगिल की तरफ से जाता है, बहुत लोग उधर से होकर जाते हैं। हमारे कितने सारे लोग हैं जो इस कार्य में भाग भी लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को और जीवित रखिए, उसे मजबूत